तालिबान को लेकर सरगर्मियां तेज़ है। लगातार भारत में रहने वाले कई लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक विशेष विभाग में बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तनवीर अहमद जी, मीडिया सेक्रेटरी है जमात इस्लामी हिंद के। वो बता रहे हैं अभी कि कैसे उनके लीडर ने तालिबान को वेलकम करा है या नहीं करा है। हमारे लीडर्स ने जो बात कही है उसमें तालिबान का नाम ना लिया है और ना तालिबान के बारे में अपनी राय कोई दी है, बल्कि उन्होंने अपनी राय दी है अफ़गानिस्तान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें क्या होना चाहिए। इन प्रिंसिपल उन्होंने बताया है कि वहाँ सबसे पहले तो अमेरिका ने जो अब्रप्टली वहाँ से इवैक्यूएशन किया, अपने मिलिट्री को विदड्रा किया, ये डिफ़ीट है इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस की। इससे और इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस सबक लेना चाहिए, उन लेसन लेना चाहिए कि 20 साल रहने के बावजूद उन्होंने वहाँ कुछ हासिल नहीं किया। तो ये बताता है कि किसी कंट्री पर आप कब्ज़ा नहीं कर सकते या अपना इन्फ्लुएंस ऐसा मिलिट्री के ज़रिए नहीं कर सकते। तो हमारा कंसर्न इतना ही है। हमारा कंसर्न इस पर भी है कि अफ़गानिस्तान को लेकर देश के भीतर स्थिति को ख़राब ना करें। देखिए, ऐसा क्यों नहीं चाहते कि ऐसे मौके तलाश करें जिससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े। ऐसे मौके आते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बाज़ चीज़ों को लेकर बेकार की बहस करने जब लगते हैं तो बड़ा दुख होने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अहमद जी, आप जैसे इंपीरियलिस्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि कब्ज़ा किया था उन्होंने, लेकिन अब जब तालिबान का कब्ज़ा है तो उसमें आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, अगेन तालिबान का या किसका कब्ज़ा है हमको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा इन प्रिंसिपल फैक्ट है कि अमेरिका वहाँ से गया, अभी वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं बनी है, और अगर कोई गवर्नमेंट विदाउट कंसेंसस बनती है तो वो गवर्नमेंट नहीं होगी। जो भी गवर्नमेंट आए कंसेंसस से आए। बड़े एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि जो अमेरिकन सपोर्टेड वहाँ गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट ने भी लोअर जिरगा वाले सिस्टम को फॉलो नहीं किया, वो गवर्नमेंट भी इंक्लूसिव नहीं थी। अब ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। जब वो इंक्लूसिव नहीं थी और आने वाली सरकार भी अगर इंक्लूसिव नहीं होगी तो उसका हाल भी ऐसे ही होगा। मैं एक आर्टिकल बताना चाहूँगी जिसमें सैयद सदतुल्लाह हुसैनी, आपके जो अध्यक्ष है इस संगठन के, वो बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर, पीस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको लगता है कि तालिबान ने वहाँ पर पीस के बलबूते पर वहाँ पर कब्ज़ा किया है या सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इन प्रिंसिपल अगर कोई पावर भी डेमोक्रेटिक वे में और पीसफुल वे से अगर वो पावर में नहीं आती है तो वो देर तक नहीं चलेगी और उस सिस्टम को हम डिसअप्रूव करते हैं। ने ये आशा प्रकट की, ये बताया कि कहीं भी सरकार जब बनती है, चाहे अफ़गानिस्तान हो चाहे कोई देश भी क्यों ना हो, वहाँ अगर मिलिट्री के ज़रिए या कोई अनडेमोक्रेटिक वे के ज़रिए पावर का ट्रांसफ़र होता है या पावर को हासिल किया जाता है तो हम उसको डिसअप्रूव करते हैं। और हम कोई ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इस पर हम टिप्पणी दें। हम तो बस सोशल चीज़ें बता सकते हैं कि ऐसा हो ऐसा ना हो। और हमारा कंसर्न ये है कि हमारे देश की क्या पॉलिसी हो। हमारे देश का बड़ा इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है, हमने बिलियंस टुगेदर वहाँ इन्वेस्ट किया है, तो हमको अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहिए। और वहाँ अगर भारत मूल्य के लोग हैं तो उनकी जान माल को हम सेफगार्ड करना चाहिए। भारतीय जहाँ भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। बेहतरीन सरकार वो होती है जहाँ माइनॉरिटीज़ खुश होते रहते हैं। बेहतरीन सरकार वो होती है जहाँ माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी आवाज़ को सुना जाता है। तो ये काम भारत में भी होना चाहिए, ये काम अफ़गानिस्तान में भी होना चाहिए, ये काम अनेक देशों में भी होना चाहिए। जब आपके संगठन की बात होती है तो नेशनलिस्ट संगठन कहा जाता है। तो अब तालिबान की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या आप लोग
जिस तरीके से तालिबान दावे कर रहा है कि हम महिलाओं के हक के लिए काम करेंगे, हम ये करेंगे वगैरह वगैरह, तो क्या आप तालिबान को सेलिब्रेट करते हैं या फिर आप उनको वेलकम करते हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि हमारी संगठन नेशनलिस्ट नहीं है, नेशन के लिए काम करती है, हम देश के हित में काम करते हैं। ओके, एक चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, आपने जो बात कही, हम अफ़गानिस्तान में एक अच्छे सरकार की आशा कर रहे हैं, हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं और हमारे सपोर्ट से वहाँ कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये हमारी गवर्नमेंट कमेंट करे, ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ कमेंट करे। आप ये कमेंट भाजपा से लीजिए, ये कमेंट आप कांग्रेस से लीजिए, बिकॉज दे आर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ। देश में जो और भी जो लिबरल्स हैं या फिर जो अलग सोसाइटी से आते हैं या जिनकी अलग आइडियोलॉजी है, वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे मुनव्वर शायर राणा हो गए और काफ़ी सारे लोग भी हैं, सांसद भी है एसपी के। तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलते हैं कि क्या वो सही हैं या क्या उनका आपको लेकर? देखिए, देश में बहुत सारे लोग हैं, गांधी जी को सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं, गोडसे को सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं, मनमोहन सिंह को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, भाजपा को। हम ये समझते हैं कि हर व्यक्ति को यहाँ उसके सपोर्ट करने, उसको बोलने की आज़ादी है और ये आज़ादी पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए। ओके, आप किसी को लेकर जेल में इसलिए डाल रहे हैं कि उसने फलां के सपोर्ट में कहा, फलां के अगेंस्ट में कहा, तो ये हमारे देश की पद्धति नहीं रही है। बहुत शुक्रिया। तो मीडिया सेक्रेटरी यहाँ मौजूद थे जमात इस्लामी हिंद के, जो बयां कर रहे हैं कि क्या उनकी तरफ से स्टैंड दिया गया था तालिबान टेक ओवर को लेकर और अफ़गान को लेकर।